बांसुरी स्वराज आपसे पूछना चाहती हूँ। बांसुरी जी, प्रधानमंत्री ने आज ये मुद्दा उठाया जब बंगाल का दौरा किया। उन्होंने कहा, और जिस दिन उन्होंने वहां पहुंचना था, उस एरिया में उनकी एक रैली थी, उस दिन तृणमूल कांग्रेस की सरकार 4 सवालों को रखती है सामने और उनसे जवाब मांगती है, लेकिन जवाब उन्होंने खुद से कभी नहीं मांगा कि संदेश खाली पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने क्या किया है। बल्कि 15 फरवरी को ममता बनर्जी ने तो असेंबली में कह दिया था कि शाहजहां शेख को टारगेट किया जा रहा है और जो महिलाएं हैं वो मुंह ढककर बोल रही हैं वो एक्टर हैं। मैं पूछना चाहती हूं, याद है ना तौसीफ भाई याद है ना 15 फरवरी का? चाहेंगे तो मैं याद भी करवा दूंगी, सुनवा दूंगी आपको वो साउंड बाइट। तो बांसुरी स्वराज जी, इतना कुछ किया और जो खुद की क्लीन चिट है वो याद नहीं किसी को तृणमूल कांग्रेस में, और जब हाईकोर्ट की फटकार लगती है तो शाहजहां शेख कहीं से निकलकर बाहर आ जाता है। ये क्या दर्शाता है? धन्यवाद नविका जी। संदेश खाली में जो हुआ है वो पूरे भारत को शर्मसार करने वाली बात है। टीएमसी वो सरकार है, वो पार्टी है जो मां माटी और मानुस की बात करती थी, जो परिवर्तन की बात करती थी। आज माटी शर्मसार है, माएं बेआबरू हो रही हैं टीएमसी के दफ्तरों में, और मानुस आप ही के नेटवर्क के जो लोग हैं या साथ के नेटवर्क के जो लोग हैं, अगर कोई पत्रकार मुहिम उछेड़ता है या आवाज उठाता है तो उसको इलीगली अरेस्ट कर लिया जाता है। देखिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद ममता बनर्जी की आत्मा उनको कचोटती नहीं है। मैं पूछना चाहूंगी आदरणीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कि जब वो संरक्षण कर रही थी संदेश खाली के शैतान शेख शाहजहां का, तब क्या उनकी आत्मा ने उनको कचोटा नहीं? ये जो इतनी बात कर रहे हैं तौफीक भाई, लेकिन वो भूल रहे हैं 20 फरवरी से आप देखिए बार बार हाईकोर्ट फटकार लगा रहा है। जब धारा 144 हटाने की बात है, चाहे सिंगल बेंच का ऑर्डर हो चाहे डिवीजन बेंच का ऑर्डर हो, बार बार हाईकोर्ट जो है फटकार लगा रहा है, और इतनी दमदार फटकार परसों लगाई कि एकदम से शेख शाहजहां को अरेस्ट करा गया। लेकिन नविका जी, आपने देखा उद्दंडता की पराकाष्ठा था। वो आपको अरेस्ट लग रही थी? जिस तरह वो विक्ट्री साइन करते हुए शेख शाहजहां गया, ऐसे लगा जैसे किसी वीवीआईपी को पुलिस प्रोटेक्शन में एस्कॉर्ट करा जा रहा है। एक बार भी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संदेश खाली नहीं गई हैं। मैं पूछना चाहती हूं उनसे कि ये कहां की रीत? क्या संदेश खाली की बहनों का दर्द उनके मन को मार्मिक नहीं करता? मनोज यादव जी, सवाल आज जनता आपसे भी पूछेगी। अखिलेश यादव जी से मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा गांधी जी ने जो कहा था मैं उसे याद करता हूं, ना सुन बुरा, ना देख बुरा, ना बोल बुरा। ये याद तभी आता है जब इंडिया अलायंस को कहीं ना कहीं से बचाना है। पूछना चाहती हूं आज तौसीफ खान भाई कह रहे हैं मीडिया ने रिपोर्ट्स जब से निकाली हैं तब से तृणमूल कांग्रेस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। अरे भाई, मीडिया का इंतजार कर रहे थे। बंगाल के लोग आपके अपने लोग हैं, आपको पता नहीं था वहां 5-7 साल से क्या हो रहा है? महिलाएं रो रही हैं, तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में उनका शोषण हो रहा है, लेकिन ये बात मीडिया को बतानी पड़ी तृणमूल कांग्रेस को, और तब जागी तृणमूल कांग्रेस। नमस्कार नाविका जी, आपको और आपके साथ में पैनल में बैठे सभी साथियों को और आपके प्यारे दर्शकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसी के बारे में जो कहा कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत बोलो, वो राहुल गांधी जी के बयान वाले बात पे कही थी। एक तो ये क्लियरिटी हो जानी चाहिए, जो ऐश्वर्या राय जी को लेके राहुल जी का बयान था और उन्होंने जो कहा था वो आपको भी पता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, गंगा जी हिमालय की गोद से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी तक जाती हैं, तो जो इधर हिमालय की गोद साइड में बैठे हैं वो क्यों सो जाते हैं जब हमारे ही देश के एक मणिपुर में नग्न करके महिलाओं को घुमाया जाता है और देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, बोलते नहीं। उत्तर प्रदेश में आते हैं, आज ही की घटना है, 2 महिलाओं के साथ रेप करके उनको मार दिया गया, टांग दिया गया पेड़ में। कौन बोल रहा है? विपक्षी तो आवाज उठा रहा है।
अब आता हूं किस तरह से उन्नाव की घटना घटी, कौन बोला? प्रधानमंत्री जी बोले थे क्या? फिर आता हूं हमारी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस दलित बालिका के साथ हाथरस की घटना घटी और उसको जला दिया गया पेट्रोल डाल के पुलिस के द्वारा, क्या किया गया? प्रधानमंत्री जी बोले थे क्या या कोई बीजेपी का नेता बोला था? नाविका जी, स्पष्ट सी बात है, जहां जो विपक्ष में है वो आवाज उठाएगा। हम बीजेपी के विपक्ष में है, हम बीजेपी के राज्यों की बातों को उठाते हैं और बीजेपी क्या इतनी आक्रमण हो गई है कि वो विपक्ष का साथ चाहती है? आवाज उठाने में आप बुलंद आवाज करके नहीं उठा सकते हो जहां आप विपक्ष में सत्ता में बैठे हो? यह कौन सा नया रूल चल गया? और अगर बीजेपी को महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को एम्पावर करने की इतनी सारी बातें कही, तो जो मैं कहने घटनाएं बताई, और किसका नाम मैं ले लूं, किसका नाम ले लूं? मैं इनके मंत्री का नाम लूं जो केंद्रीय गृह मंत्री थे, वो शाहजहांपुर वाले मालिश वाले मंत्री। उस वीडियो के बाद क्या उनको बाइज्जत बरी नहीं किया गया? या वो जो हरियाणा वाला बाबा है जिसको पेरोल पे पेरोल दे रही है सरकार, क्या उनके बारे में विरोध करती नजर आ रही? ये नाविका जी बीजेपी से सवाल है, और अगर बीजेपी जवाब देने में असक्षम है तो विपक्ष से सवाल पूछने से पहले 10 बार बीजेपी को सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचा तो फिर क्या मतलब है ऐसी सरकार का? और आप ही ने ये परंपरा शुरू की है। मैं इसीलिए कहता हूं बीजेपी के लिए बिल्कुल स्पष्ट बात है, बीजेपी बलात्कारियों का एक अड्डा हो चुकी है, रेपिस्टों को बचाने वाली पार्टी हो चुकी है। अगर ममता जी ने कार्रवाई की है तो बीजेपी ने कौन सी कार्रवाई की? चलिए, क्या ओलंपिक मेडल जीतने वाली बालिकाओं के साथ या जो उनके साथ अत्याचार हुआ उन पे कार्रवाई की क्या? अरे मैं गिनाने लगूंगा, आपकी डिबेट का समय कम हो जाएगा। किसी और दिन रखिएगा, मुझे बोलने दीजिएगा। चलिए, हर जवाब आप बीजेपी के संदर्भ में देते हैं। सवाल मैंने पूछा था, महिला मैं भी हूं, महिलाओं का सवाल पूछूंगी तो आप बीजेपी पर जवाब देने के लिए मांग खड़ी कर देंगे। और मैं अखिलेश जी से क्या पूछा था मैं आपको वो भी बता देती हूं। मैंने राजस्थान के बारे में भी बात की थी, अलायंस पार्टनर के बारे में भी बात की थी और संदेश खाली के बारे में भी बात की थी। तो अखिलेश जी ने क्या कहा? ऐश्वर्या राय और महिलाओं के जनरल इशू पे कहा था, गांधी जी ने बोला है कब चुप हो जाना चाहिए, कब सुनना बंद कर देना चाहिए, कब बोलना बंद कर देना चाहिए। और ये कहा संदेश खाली पर। देखिए, मैं जितना डेटा देखता हूं वहां 9 पेपर लीक कहीं किसी प्रदेश में नहीं हुए हैं, 9 से ज्यादा परीक्षाओं के, और मेरे पास लिस्ट है। फिर कहा उन्होंने, मतलब पेपर लीक पर बात ले गए, संदेश खाली पर कुछ कहने से बचे। बांसुरी स्वराज, सवाल कई आप पर पूछे हैं, आपकी पार्टी पर पूछे हैं, क्योंकि यहां हिसाब होना चाहिए। अगर संदेश खाली की महिलाओं का हिसाब मांगा जाए तो गिनाना चाहिए यूपी में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, तो हिसाब दीजिए, क्योंकि यहां तो महिलाओं के दर्द के बारे में भी हिसाब चाहिए विपक्ष को। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है ना नविका जी, हम इतने संवेदनशील मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं और मनोज भाई जो हैं वो तुलनात्मक हो रहे हैं। क्यों? भारत की बेटी का एक दर्द क्या भारत की दूसरी की बेटी से कम हो जाता है? क्या संदेश खाली में जो 1 दशक से जो क्रूरता निर्ममता हो रही है, क्या उस पर वो बात नहीं करना चाहते? पर मैं समझ सकती हूं कि इंडी अलायंस के जो सदस्य हैं वो गठबंधन का धर्म निभाते निभाते राजधर्म राष्ट्र धर्म ये दोनों भूल गए हैं। मैं आप पूछना चाहती हूं कि वो किस मुंह से करेंगे टिप्पणी महिलाओं के इस हो रहे उनके खिलाफ इस अपराध में, जब खुद ही उनके गठबंधन के बाकी सदस्य जैसे आम आदमी पार्टी के नेता अंकुश नारंग जी पे भी आरोप लगा है एक माइनर के साथ छेड़खानी करने का। इसलिए किस मुंह से करेंगे? पर देखिए, चुप्पी साधना इंडी अलायंस की एक पुरानी आदत हो गई है। चाहे सनातन पर अभद्र टिप्पणी हो, चाहे महिलाओं के साथ दुष्कर्म का मामला हो, इंडी अलायंस गठबंधन के सभी जो सदस्य हैं वो ऐसी चुप्पी साधते हैं मान लो मुंह को ताला लगा लिया हो। क्यों? क्योंकि स्वार्थ की राजनीति है ना, राष्ट्र हित गया भाड़ में।
मैं पूछना चाहूंगी मनोज जी से कि कब चुप्पी साधी थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर? आप भूल गए कि संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही जुलाई 2023 में ही संसद के बाहर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया था मणिपुर पे। उसके बाद संसद में हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी बयान दिया था। आप ही लोग लेकर आए थे ना नो कॉन्फिडेंस मोशन, और जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे थे, इतनी भी कर्टसी नहीं थी कि बैठ के जवाब सुन लेते। मणिपुर के संवेदनशील मुद्दे पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो लाल किले तक से संबोधित करा है इस देश को, लेकिन संदेश खाली में तो टीएमसी की सरकार है ना। मैं पूछना चाहती हूं कि जब संदेश खाली में जब हुआ, वहां पर जब आदरणीय मुख्यमंत्री खड़े होकर ममता बनर्जी विधानसभा में संरक्षित करती हैं संदेश खाली के शैतान पे, तब क्या आपको नहीं लगता कि इस देश की एक नेशनल पार्टी होने के कारण कांग्रेस को और बाकी इंडी अलायंस के गठबंधन के सदस्यों जवाब को दीजिए। अपनी आवाज